चलो गुड इवनिंग। आओ जल्दी आओ, तुम लेट बहुत आते हो भाई। तो नहीं, जल्दी आओ फटाफट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस। ऑन है, ऑन है, ऑन। बैठो बैठो। चलो, इसके पहले चैप्टर क्या पढ़ा हम लोगों ने? टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था, ट्रेन पढ़ा था, दोनों की दो दो क्लास हमने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेन, कार, बस, स्कूटर सब हो गया भाई, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो बोट एंड स्ट्रीम में कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ते थे, तो दो लोग, दो ट्रेन, दो कार, दो बस या दो व्यक्ति अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? प्लस। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? देखो, कुछ चीजें जरा समझ लो जल्दी जल्दी फटाफट, फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो चैप्टर है आपका बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो देखो जरा, अगर नाव की चाल दे रखा है आपको, बोट की स्पीड मान लो, तो क्या दिया है? 1 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखा है? 1 किलोमीटर पर आवर। यहीं पर आपको धारा की चाल दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो दो चीजें होती हैं भाई, जब हम नदी में चल रहे होंगे तो एक बार डाउन स्ट्रीम होगा, धारा के साथ होगा, एक बार अप स्ट्रीम होगा, धारा की विपरीत दिशा में होगा, ठीक। तो जैसा अभी हमने बताया, जब दो ट्रेन, दो व्यक्ति, दो कार, दो स्कूटर एक ही तरफ चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में, तो चाल क्या होगी? इसको इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसको भाई? डाउन स्ट्रीम। इसमें स्पीड हो जाएगी क्या? प्लस, यानी A+B किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? अच्छा, हिंदी में इसको और भी कहते हैं अनुप्रवाह, अनुकूल, है ना भाई, कई चीजें होती हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या है? डाउन स्ट्रीम, ठीक। अब यही बात अगर आपको कह दिया जाए कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, A-B किलोमीटर पर आवर। इसको इंग्लिश में कहते हैं अप स्ट्रीम। हिंदी में इसके दो नाम और हैं। धारा के प्रतिकूल लिखा होता है, क्या लिखा होता है भाई? प्रतिकूल। और लिखा होता है कहीं कहीं ऊर्ध्व प्रवाह। तो हिंदी में दो तीन तरीके से कहते हैं, इंग्लिश में सिर्फ क्या लिखा रहेगा? अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? प्लस, जुड़ जाएगी। और अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्लियर? अब एक बात देखो, जब बोट और स्ट्रीम आपको अलग अलग दिया है, नाव और धारा, तो दिशा में चाल, डायरेक्शन में जुड़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब ये जो A+B और A-B है, कभी कभी ये डायरेक्ट दिया होता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा भी धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम आपको दिया होगा X किलोमीटर पर आवर। क्या दिया होगा? अच्छा, धारा की विपरीत दिशा में ये डाउन स्ट्रीम दिया होगा, और ये दिया होगा आपको अप स्ट्रीम। ये दे रखा होगा Y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखो, बोट और स्ट्रीम दोनों अलग अलग थे, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस हो गया था और अप स्ट्रीम में क्या हो गया था? माइनस। यहाँ पर आपको दोनों में बोट की दे रखा है, ये भी बोट की स्पीड है, ये भी किसकी है? बोट की स्पीड है। लेकिन ये डाउन स्ट्रीम दिशा में चाल है और ये अप स्ट्रीम विपरीत दिशा में चाल है, ठीक। तो जब इस तरह से दोनों बोट की स्पीड दे रखी होंगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे? तो ये ध्यान देना जरा, यहाँ पर अलग अलग करने के लिए क्या करोगे? जब भी नाव की चाल बताना होगा, यानी बोट की स्पीड बताना होगा, तो जोड़ के आधा कर देंगे। और जब धारा यानी स्ट्रीम की स्पीड बतानी होगी, तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस करके आधा कर देंगे। वैसे भी मैंने पढ़ाया है कई चैप्टर में, अगर दो इक्वेशन दी होती हैं A+B और A-B, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्लस करके आधा करते हैं, बड़ा आता है, माइनस करके आधा करते हैं तो छोटा आता है, ठीक। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आपको दो स्पीड दे रखा है, बोट और स्ट्रीम अलग अलग करने के लिए क्या करोगे? प्लस करके हाफ करोगे तो क्या आएगा? बोट यानी नाव की चाल आएगी। माइनस करके हाफ करेंगे तो किसकी स्पीड आएगी? धारा यानी स्ट्रीम की स्पीड आएगी, ठीक है। जल्दी से उसको नोट कर लो, और आज नहीं भी नोट करोगे, कम नोट करोगे तो काम चल जाएगा।
अभी 1 घंटे बाद इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक। चलो जल्दी से इसको फटाफट समझ लो, एक बार फिर समझ लो। बोट की स्पीड दे रखा है, स्ट्रीम दे रखा है, नाव और धारा अलग अलग दिया है, तो दिशा में चाल जुड़ जाएगी। अप स्ट्रीम विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? यही जो a प्लस बी है, आपको अगर x दिया है, ये जो a माइनस बी है डायरेक्ट क्या दिया है? y। तो बोट और स्ट्रीम अलग अलग करने के लिए प्लस करके हाफ करेंगे बोट यानी नाव, और माइनस करके हाफ करेंगे तो धारा यानी कि स्ट्रीम की चाल आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कराते जाएंगे आपको लेवल क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आप जो शीट मैंने बनाई है तो लेवल वाइज दिया है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो बुक से या एग्जाम्पल से नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के और रेलवे के, ठीक। चलो शुरू करें। जल्दी करो छवि। हो गया? जल्दी करो, पूरा सब क्वेश्चन कराने हैं सारे। हाँ देखो, जो छूट जाएगा परेशान मत हो, पूरा आज की रिकॉर्डिंग पूरी आएगी आपको। कहीं दिख रहा है अभी बोट एंड स्ट्रीम? हाँ सही सलाह दिया तुमने, सर्च कर लो। आजकल कूदना है तुरंत, सबसे पहला काम सर्च कर लो। देखो क्वेश्चन पढ़ो भाई। धारा की चाल स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है, और व्यक्ति की चाल कितनी है? जो तैर रहा है व्यक्ति या नाव, कुछ भी दे रखा हो सकता है, ठीक है। बोट होगी, स्टीमर होगा, नाव होगा, आदमी होगी, कोई भी हो सकता है। तो कितनी स्पीड है देखो, 6। यानी बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड आपको दे रखा है। अब पूछा क्या गया है, कितने किलोमीटर जाना है? 37 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा? और जब आदमी चाह रहा है तो किस तरफ जा रहा है देखो, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में। सबको पता है भाई समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है देखो, 37। अच्छा स्पीड क्या है? दो स्पीड दे रखी है। अभी हमने बताया आपको कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक। तो 13 और नहीं 3 और कितना? 6। 6 3 कितना? 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 जो को 36 और 1 37। तो टाइम लगेगा भाई 4 होल 1/9। कौन सा ऑप्शन है? 3 नंबर, ठीक। कोई परेशानी किसी को? तो 37 किलोमीटर जाना था, और डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जाना है, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक। नोट कर लो। टाइम से आ गए आप क्योंकि हम लेट हैं एक ही क्वेश्चन हुआ है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा थोड़ा स्पीड में चलेंगे भाई। चलो गेट बंद कर दो ये। नहीं उस क्लास की आवाज इधर आएगी। देखो भाई बोट की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम धारा की चाल कितनी है, कितने किलोमीटर जाना है, और कैसे जाना है? धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम जाना है। कैसे जाना है भाई? क्या टाइम लगेगा जल्दी से निकाल के बताओ फटाफट कौन सा? लास्ट, ठीक। वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कितने किलोमीटर जाना है देखो, 68। और अप स्ट्रीम जाना है ना, विपरीत दिशा में जाना है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो कितनी कितनी भी 13, 13 में 4 गया कितना? 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 सत्ते 63 और 5, 7 होल 5/9 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन क्लियर, ठीक। डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस कर देना है, अप स्ट्रीम स्पीड माइनस कर देना है, ठीक। चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। एक नाविक धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम कितने किलोमीटर जाता है, और डाउन स्ट्रीम धारा के साथ कितना जाता है? हर बार उसे कितना टाइम लगता है?
इन ईच केस, प्रत्येक दशा में 6 घंटे, यानी जाने में भी 6 घंटे लगे और आने में भी 6 घंटे लगे। ठीक, पूछा गया है भाई क्या, धारा की गति बताओ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कैसे करेंगे? कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो इधर, धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर जा रहा है? 24। कितने घंटे लग रहे हैं? 6। जब धारा के साथ चल रहा है दिशा में कितने किलोमीटर, कितने घंटे लग रहे हैं? 6। तो यहां पर उसकी स्पीड आ गई कितनी, यहाँ स्पीड कितनी आ गई? डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड कितनी है? 6। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 4। अभी हमने बताया था ना, जब आपको एक्स और वाई दिया होगा, डाउन और अप की स्पीड दी होगी, तो नाव के लिए प्लस करके आधा करेंगे, धारा यानी स्ट्रीम के लिए माइनस करके आधा करेंगे। ठीक, तो बस धारा पूछा है भाई, 6 में 4 गया कितना? 2, और 2 का आधा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आएगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन। कोई परेशानी किसी को? नोट कर लो जल्दी से। तो फिर से समझ लो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। जब दिशा में विपरीत दिशा में चाल दी होगी तो बोट के लिए क्या करेंगे? प्लस करके हाफ। लेकिन स्ट्रीम पूछा है तो हमने क्या किया है? माइनस करके आधा किया है, और आंसर क्या आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नोट करो जल्दी से। ना 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 ना, तो डिस्टेंस और टाइम दिया है ना, पहले स्पीड आपको निकालना होगा। तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम। देखो सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, बात नहीं करो। देखो नदी की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम कितने किलोमीटर, देखो 34 किलोमीटर। ठीक, कितना टाइम लगता है इसको? अच्छा, अप स्ट्रीम कितने किलोमीटर है? 19। कितना टाइम लगता है? तो पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालो, फिर अप स्ट्रीम स्पीड निकालो, दिशा में कितनी चाल है, विपरीत दिशा में कितनी चाल है, दोनों का आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, फटाफट दोनों स्पीड निकालो। और इस बार किसकी स्पीड पूछी है? हाँ, स्ट्रीम यानी धारा की चाल ही पूछा है। तो बस जो भी स्पीड आएंगी उनको माइनस करके क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। करो जल्दी। 1 आ रहा है? क्यों भाई 1 आ रहा है इसका भी? अनुराग, हाँ तुरंत। देखो भाई, धारा की दिशा में क्या आंसर आया, बताया नहीं तुम लोगों ने? 34। और विपरीत दिशा में कितना है भाई? 19। टाइम इधर दिया है भाई कितना? 4 घंटे 15 मिनट, 4 आवर्स 15 मिनट। मिनट को चेंज कर लो किसमें? तो 4 जो को 16 और 1 17, 17/4। और इस तरफ कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे कितने मिनट? 10 मिनट। इसको भी चेंज कर लो, तो 18 और 1 19, 19/6। तो 17 दूना 34, 4 दूना कितना? 8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया डाउन स्ट्रीम दिशा में चाल, और ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, दिशा में विपरीत दिशा में। नाव का पूछेगा प्लस करके आधा करेंगे, धारा यानी स्ट्रीम पूछा है तो हमको क्या करना है भाई? 8 में 6 गया कितना? 2, और 2 का आधा कितना? 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल निकल आई भाई। ठीक, नहीं भी नोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। हम्म? अब रिकॉर्डिंग चल रही, नहीं बताते तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जाओ। अब तो समझ में आ गया होगा। बोट और सौर, बोट और स्ट्रीम अलग अलग दिया होगा तो डाउन स्ट्रीम प्लस, अप स्ट्रीम माइनस। अगर डाउन और अप दिया है तो बोट के लिए प्लस करके आधा और स्ट्रीम के लिए माइनस करके आधा। तो यहाँ देखो भाई क्या दे रखा है आपको, व्यक्ति की चाल धारा की चाल से कितने किलोमीटर पर आवर ज्यादा है? 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक,
45 किलोमीटर और अप स्ट्रीम जाता है 35 किलोमीटर। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जितने भी आज करा रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो इनको। देखो डाउन स्ट्रीम कितने किलोमीटर जाता है और अप स्ट्रीम कितना जाता है, 35। इस बार अच्छा आने और जाने में दोनों में जो इसको टाइम लगता है वो कितने घंटे का लग रहा है भाई, 10 घंटे का। ठीक, अब एक बात देखो भाई, व्यक्ति की चाल भी नहीं दिया है और बोट की भी स्पीड नहीं दे रखा है, दोनों नहीं दिया है ना, तो हमने मान लेना है इसमें क्या, व्यक्ति की चाल मान ली हमने, ये धारा यानी स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड मान ली है हमने x, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी x+4। अब अलग अलग स्पीड पता है ना, तो आपको क्या करना है ये भी पता है कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x+4। और जब लौटेंगे तो माइनस, तो x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी से x की वैल्यू निकालो, इसको उस तरफ ले जाओ, फटाफट कैलकुलेट करो, x की वैल्यू बताओ जल्दी क्या आएगी। बात समझ में आ गई ना, स्ट्रीम धारा की चाल क्या मान लिया x, तो व्यक्ति की चाल चार्ज ज्यादा है तो x+4 हो जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू फटाफट बताओ जल्दी से निकाल के, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस कर लो, 40 35 डिफरेंस 5/4, 5 2 45 16, हाँ कितना आ गया 16, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 16, तो व्यक्ति की चाल कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर, हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, कोई परेशानी किसी को, नोट कर लो। तो x की वैल्यू 16 आ गई, तो किसकी स्पीड आ गई, धारा यानी स्ट्रीम की स्पीड आ गई, 16 4 कितना 20, 20 किलोमीटर पर आवर व्यक्ति की चाल आ गई। तो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यहाँ स्पीड प्लस यहाँ स्पीड माइनस, टाइम लगता है कितने घंटे का, 10 घंटे का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम, सारे क्वेश्चन आज जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब एसएससी या रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, पढ़ो जल्दी क्वेश्चन। पढ़ लिया, देखो 6 घंटे में कितने किलोमीटर, 54 लेकिन कैसे भाई, अप स्ट्रीम, धारा की गति स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 4.8, तो नाव को इतने किलोमीटर धारा के साथ डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो स्ट्रीम हमें धारा की चाल दे रखा है, बोट की स्पीड पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ भाई, कितने किलोमीटर कर रहा है वो 54, कितने घंटे में कर रहा है, तो स्पीड कितनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो स्पीड आई है 9, ये कब आई है, विपरीत यानी अप स्ट्रीम। तुमको पता है कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, क्या होती है, माइनस। अब यहां से इधर माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13.8 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड आ गई ये किसकी आ गई, नाव यानी बोट की स्पीड आ गई। ठीक है ना, अच्छा अब स्ट्रीम धारा की चाल कितनी हो, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितनी दे रखी है भाई, क्या पूछा है उसने, 279 किलोमीटर उसको कवर करना है, और किस तरफ कवर करना है, धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो कितना आएगा जोड़ने पर, 8 8 16, 13 4 17 और 1 18, 18.6 से डिवाइड करो, बताओ कितना टाइम लगेगा, जल्दी से डिवाइड करो फटाफट। कौन सा ऑप्शन सही है, 15। ठीक, सॉल्व कर लेना भाई, 15 आवर्स आपका आंसर आ गया। जल्दी से फिर से समझ लो, 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 6 घंटे में तो कितनी स्पीड आ गई, अप स्ट्रीम का मतलब है कि दोनों को माइनस करके आया होगा, क्यों भाई, तो बोट माइनस स्ट्रीम, बोट की स्पीड आ गई इतनी, स्ट्रीम की दे रखा है।
अब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो दोनों स्पीड को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखो 52 मिनट में इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है स्ट्रीम, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, जल्दी निकाल के बताओ। कितने किलोमीटर जा रहा है और किधर जा रहा है भाई, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, कितने मिनट में। तो यहां से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी धारा की दिशा में, इसका मतलब दोनों को प्लस करके आया होगा, है ना। स्ट्रीम की तुम्हें दे रखा है धारा की चाल कितनी, 3, सॉल्व करो बिल्कुल उसी तरह से। नहीं अप स्ट्रीम माइनस, डाउन स्ट्रीम प्लस। देखो अच्छा भाई 16.9 किलोमीटर दे रखा है ऑप्शन ये लिखे हैं भाई। इधर देखो कितने मिनट में कवर किया, 52। मिनट को किस में चेंज करेंगे, आवर्स में, घंटे में बदल लो इसको भी, 60। तो 13 एकम 13, 13 ते 39, 13 जो को 52, 4 से डिवाइड कर दिया 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भी 19.5। ये जो स्पीड आई है ये दोनों को प्लस करके आई होगी क्योंकि डाउन स्ट्रीम है धारा के साथ है, यानी कि x प्लस कितना 3। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ तुमको दोनों स्पीड पता चल गई, बोट की कितनी है 16.5, धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर जाना है उसको 84, 84 किलोमीटर जाना है। और किस तरफ जाना है भाई, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में जाना है। तो अप स्ट्रीम अगर 84 किलोमीटर जाना है तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 16.5 में 3 माइनस करो कितना आ जाएगा भाई, 13.5 से डिवाइड करो, बताओ क्या आंसर आएगा। 15 9 135, 15 75 और 15 6 90, 9 6 54, 2 बचेगा, 2 2 2 2 2 2 2 आता रहेगा। हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 6.22। ठीक, नोट कर लो भाई, ये डिस्टेंस दे रखा था, ये टाइम दे रखा था, आवर्स में चेंज कर लिया, स्पीड कितनी आ गई। लेकिन ये जो स्पीड आई है कब आई है, डाउन स्ट्रीम साथ में आई है, इसका मतलब प्लस होकर के आई होगी। तो स्ट्रीम दिया था, बोर्ड तो दिया नहीं था, धारा के साथ। ठीक, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। हाँ, बात समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन। ठीक, चलो देखो भाई, बोट की स्पीड कितनी है देखो, और स्ट्रीम धारा की चाल कितनी है, कितने किलोमीटर उसको जाना है, 45 जाना और 45 आना है। ठीक, कितना टाइम लगा, बहुत सिंपल है। हम्म, कितनी देर में आ जाना चाहिए, 45 जाना और 45 आना है। अब बोट और स्ट्रीम अलग अलग दिया है ना, तो जब जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, 12 3 15, और जब लौटेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, 12 में 3 गया 9, यहाँ आएगा 3 घंटे और यहाँ आएगा कितने घंटे, और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा कितने घंटे, 8 घंटे। ठीक है, 45 किलोमीटर जाना है, 45 किलोमीटर आना है। जब हम नदी में जाएंगे और आएंगे तो एक बार डाउन स्ट्रीम होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी, जब लौटेंगे तो अप स्ट्रीम होगा, स्पीड माइनस होगी। कितने घंटे यहाँ लगे, कितने घंटे यहाँ लगे, टोटल टाइम। ठीक, करो जल्दी, हो गया। हाँ, अरे माइनस करके 12 3 15 जाने में ऐड हो गया, और लौटेंगे तो 12 में 3 गया कितना। हाँ, अब जाओगे तो लौटना तो पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये जितने भी पढ़ रहे हो आप, लेवल वाइज हमने इनको कलेक्ट किया है, अरेंज करके बता रहे हैं।
दोनों की स्पीड दे रखा है ना भाई, बोट भी दे रखा है और स्ट्रीम भी दे रखा है। जाना है और आना है कितने घंटे में? 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। लेकिन इस बार हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, जैसे पिछले वाले में दे रखा था कितना जाना है कितना आना है। ठीक, तो फिर जब कुछ ना हो तो आना है और जाना है कितने घंटे? 2 घंटे। ठीक, तो देखो भाई जब जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी 14.5, जब लौटेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो क्या हो जाएगी? सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका, अभी जैसे हमने एक पूरी क्लास रेशियो वाली पढ़ाई थी टाइम एंड डिस्टेंस में, उसको रिकॉर्ड भी किया था हमने, भेजा भी था आपको। ठीक, तो इधर देखो जरा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, जब जा रहे होंगे तो स्पीड क्या है? देखो 14.5, लौट रहे होंगे तो स्पीड क्या है? 5.5। रेशियो निकाल लो इन दोनों का, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 29:11, ये किसका रेशियो आ गया? स्पीड का। तो ये बताओ अभी टाइम का रेशियो क्या होगा? टोटल टाइम कितना लग रहा है, और क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना दिया है? तो 40 की वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू 2/40 यानी कि 1/20, और 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/20। तो कितने घंटे का टाइम लग रहा है? ये वाला टाइम निकाला है, इसकी स्पीड कितनी है? 14.5। बस, तो सबको पता है डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम। जल्दी बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो, टोटल टाइम। हमारा टोटल टाइम क्वेश्चन का 1 की वैल्यू, 11 की वैल्यू, जिस जो टाइम निकाला है उसी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा आंसर बताओ भाई? स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो पलट जाएगा। टोटल टाइम कितना आया यहाँ पर? क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 की वैल्यू इतनी है, तो 11 की वैल्यू 11/20, जो टाइम निकाला है उसी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कौन सा वाला सही है? सी। ठीक, अब अगर ये समझ में आ गया है भाई, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह लगाना है, चाहे इस मेथड से लगा लेना और चाहे इस मेथड से लगा लेना। ठीक है, देखो हर सवाल दो दो तरीके का सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक हम बता रहे हैं और एक आपको लगाना है। ठीक, रुकेंगे नहीं भाई, नहीं फिर तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो। चलो देखो, ये 22.5 है भाई, नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट कितना है? 22.5 किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल कितनी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम 12.5। आने और जाने में कितना टाइम लगा? जल्दी से निकाल दो भाई, चाहे एक्स वाले से लगाओ चाहे हमने एक मेथड और बताया उससे, दोनों से आप लगा सकते हैं। जल्दी करो, जाना है और आना है। दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें चल करके वापस ना आया जा सके, है ना? जैसे पेपर में आता है ना कि वो बुला नहीं पा रहा था इसलिए चला गया। तो देखो भाई, आशीष, क्वेश्चन पढ़ा तुमने? हम्म, बाकी चीजें तो दिन भर पढ़ते हो, थोड़ा इसको भी पढ़ लो। इसको पहले बता दो, इसको ये तुरंत, हाँ क्या हो रहा था है? बस देखो, अच्छा कौन सा, देखो आंसर भी, आप आंसर भी निकाल रहे हो लोग, लेकिन तुम लोग जो है, कौन सा लास्ट वाला? ये आएगा नहीं भाई, नहीं ऑप्शन सारे सही, आज एक एक क्वेश्चन मैंने चेक किया इस बार। हाँ चेक करो जल्दी से, पहला वाला है, हाँ ये सही आंसर है। देखो कैसे आएगा, कौन से वाले से बताएं, एक्स वाले से कि उससे? एक्स तो कर ही लोगे, एक्स जाना है एक्स आना है, जाने में स्पीड ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई? है 35, और लौटेंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी कितनी? 10। आने और जाने में कितने मिनट लगे? आवर्स में चेंज कर लेना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। उस तरीके से कैसे करेंगे, देखो डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड है उसकी, और अप स्ट्रीम कितनी है? तो 5×7=35, 5×2=10, स्पीड का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो क्या होगा? टोटल टाइम हमारा कितना है? 9, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? इसको आवर्स में बदल लेंगे,
तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन कितना, 9 27, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/27। इतने घंटे का टाइम लगा। ये टाइम, इसकी स्पीड कितनी है, बस स्पीड इंटू टाइम, 140 को 27 से डिवाइड कर दो भाई। कौन सा वाला सही है, 5 बार डिवाइड होगा, 5 होल 5/27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फटाफट सवाल पढ़ते ही पढ़ते, इतना काम तो पढ़ते ही पढ़ते कर लोगे, वो तो हमने लिखा है आपको समझाने के लिए। एग्जाम में आएगा सीधे 2 7 7 2, इतना 2 बराबर 4/2, बस सॉल्व कर लेंगे। ये भी कोई टफ नहीं है, इसका भी शॉर्टकट बताया। 10 का मल्टीप्लाई इधर करो, 35 का इधर करो, 35 10 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो, तो 350 का दुगना कितना होगा भाई, 700 अपॉन कितना, 3। कैलकुलेट कर लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सब लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। एक मोटर बोट की स्पीड कितनी है भाई, कितने किलोमीटर जाना है और फिर आना है, कितने घंटे में, लगाओ। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति बताना है इस बार। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको डिस्टेंस बताना था, दोनों स्पीड दी थी। इस बार आपको क्या दिया है भाई, डिस्टेंस दिया है, एक स्पीड दी है और दूसरी स्पीड बताना है। ठीक, तो 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर आना है। ठीक, जाने में क्या स्पीड होगी प्लस, और आने में क्या स्पीड होगी माइनस, लगा लेंगे। अच्छा ठीक, रुक जाते हैं, लगाओ फिर जल्दी से। क्षितिज क्या आंसर है, देखो 50 किलोमीटर जाना है और 50 किलोमीटर आना है। अब बोट की स्पीड कितनी है, 15। स्ट्रीम तो दिया नहीं है, क्या मान लिया, जाने में स्पीड प्लस हो जाएगी और आने में स्पीड क्या हो जाएगी, आने और जाने में उसको कितने घंटे लगते हैं, 7.5 घंटे। 7.5 का मतलब कितना होगा, 15/2। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का तरीका हर चैप्टर में बताते हैं। क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या लिखा है भाई, 5। 15 5 कितना, 20 से डिवाइड करेंगे, 15 में 5 गया 10, अगर 10 से डिवाइड करोगे इधर कितने घंटे आएगा, 5, और इधर 2.5 घंटे आ जाएगा। 2.5 का मतलब क्या होगा, 2.5, ऐड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लो, कैसे, ऑप्शन से। और वैसे भी कर सकते हैं, देखो 50 को एलसीएम कॉमन लेकर के नीचे भेज दो, तो 50 दूना कितना हो जाएगा, ऊपर ये उस तरफ चला जाएगा, ये इधर जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 15 15 कितना, 30। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब कुछ लग रहा है इसमें कि टाइम लगेगा, ये 225, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन रखेंगे, चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे। अब एक सवाल अपने आप लगा के बताओ इसी तरह का, ये तो अभी जो पढ़ चुके हैं उसको ये वाला लगाओ। चलो देखो, कितने किलोमीटर जाना है और इतना ही आना है, कितने घंटे में, तो 22.5 जाना है, 22.5 आना है, 3 घंटे में। बोट की स्पीड कितनी है, 20। ठीक है, चलो स्ट्रीम की स्पीड, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही, जल्दी से बताओ और इक्वेशन बनाओ, ऑप्शन रखो, चेक करो, चाहे ऑप्शन से कर लो चाहे सॉल्व कर लो, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए। आ रहा है प्राची, अभी नंबर ऐड है कि नहीं ग्रुप में, ये ऐड कर दिया, शाम को दोबारा देख लेना। वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों चैप्टर जैसे ही खत्म होंगे तो हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक इसकी होम्योपैथी दवा आती है, देखो भाई, टूट जाता है, इधर आओ।
22.5 किलोमीटर जाना है और 22.5 किलोमीटर आना है। और बोट की स्पीड कितनी है देखो 20। जाने में स्पीड जुड़ जाएगी और आने में स्पीड, आने और जाने में कितना टाइम लग रहा है भाई 3 घंटे। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला चेक करो अभी, नहीं चेक कर पाए क्या? 20 और 10 कितना 30, और 20 में 10 गया, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, और 3 से 21, 3 5 15, 0.75, दोनों को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। क्या कर रहे हो भाई? पहला ही ऑप्शन सही है आपका। इधर सही से नहीं डिवाइड किया तुम लोग ने, तभी गलत हो गया ना। पहला ही ऑप्शन सही है। अच्छा, कई लोग होशियारी करते हैं, लाओ हम पहले सी चेक करेंगे। अब ये तो किस्मत के ऊपर है भाई। किस्मत अगर कम खराब हुई तो 2 बार में आएगा, थोड़ी और खराब हुई तो 3 बार में। अब जिसे कहते हैं बर्बाद है, तो फिर कितनी बार में आएगी? 4 बार में आएगा। ठीक, चलो तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। बाकी वो भी तरीका आपको पता है, इसको इधर ले आना, a + b a - b a² - b²। ठीक है, कौन सा वाला? ऑप्शन 10 लिखा है क्या? ये इक्वेशन नहीं बनी? तो बस ऑप्शन में इधर देखो, x की जगह पर हमको क्या लिखना है 10, तो 20 और 10 कितना 30 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.75। अब 20 में 10 गया कितना 10, 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? अगर इनको ऐड करने पर 3 आ गया तो हमारा आंसर सही है। 3 नहीं ऐड, अरे बीच में क्या लगा है भाई? अच्छा हुआ कैमरा पीछे नहीं, नहीं तो तुम तो ऑल इंडिया बदनाम हो जाओ। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है भाई सवाल ये, और इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। पहले पढ़ लो सवाल क्या लिखा है अच्छे से, जल्दी। हम्म, जल्दी करो भाई। हम्म, 5:30 बजे आओगे तो 9 आदि अब आ रहा है। चलो बस बात नहीं। व्यक्ति कितनी स्पीड से तैर रहा है भाई? 28/3। अब एक बात देखो क्या लिखा है भाई, अप स्ट्रीम में उसे जो समय लगता है वो डाउन स्ट्रीम से कितने गुना ज्यादा लगता है? 3 गुना ज्यादा लगता है। ठीक, आदमी की चाल दे रखी है 28/3, हमने स्ट्रीम धारा की चाल क्या मान लिया? जब डाउन स्ट्रीम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी धारा की दिशा में प्लस, और अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी माइनस। अब एक बात देखो भाई, ये डाउन स्ट्रीम दिशा में अगर यहाँ 1 घंटे लगेंगे तो इस तरफ कितने लगेंगे 3 घंटे लगेंगे। ठीक, अच्छा, स्पीड इंटू टाइम, दूरी गुणा चाल क्या होता है भाई, सॉरी चाल गुणा समय क्या होता है दूरी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, क्यों? जितना जाना है उतना ही आना है। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, धारा की चाल आ जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब वही तरीका जो अभी बताया था हमने, इधर देखो भाई, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, यहाँ 1 घंटा तो यहाँ कितने घंटे 3 घंटे, ये टाइम का रेशियो है, तो हमें बताओ भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिशा में विपरीत दिशा में चाल पता हो गई, तो बोट के लिए क्या करते हैं प्लस करके आधा, स्ट्रीम के लिए क्या करते हैं माइनस करके आधा। तो बोट की स्पीड यानी आदमी की स्पीड दे रखा है 3 और 1 4, 4 का आधा 2 की वैल्यू है 28/3, तो 1 की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? अच्छा, स्ट्रीम धारा के लिए क्या करोगे माइनस करके आधा, तो ये बताओ भाई 3 में 1 गया कितना 2, और 2 का आधा 1, और 1 की वैल्यू क्या निकाल ली, यही हमारा आंसर है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, इससे भी कर सकते हैं, इससे इससे तुरंत हो जाएगा। ठीक, माइनस करके आधा और बोट के लिए प्लस करके आधा। ठीक, ऐसा तब करना है जब आपको क्या पता हो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। सबको बात समझ में आ गई? दोनों मेथड समझ लो अच्छे से, इससे भी कर सकते हैं और उससे भी लगा सकते हैं। क्लियर? बस 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 पड़ गया, नंबर पड़ गया। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल के बताओ। इस बार आपको स्ट्रीम की स्पीड दी है, बोट की यानी व्यक्ति की चाल बताना है। सेम क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कितने गुने का समय लग रहा है देखो।
तो रेशियो 1:2:1, जोड़ के आधा करोगे बोट, माइनस करके आधा करोगे स्ट्रीम। स्पीड में निकाल के बताओ जल्दी से। पंद्रह आ गया। और बताओ भाई कोई, एक आंसर 15 है। और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो भाई, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या लिखा है भाई, दुगना समय लग रहा है ना, तो इधर 1 घंटा लगेगा, इधर 2 घंटे लगेंगे। टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो आ गया भाई 2:1। अब इस बार स्ट्रीम का दिया है ना, धारा की चाल दी है, तो 2 में 1 गया। क्यों भाई, 2 में 1 गया, 1, और 1 का आधा यानी 1/2। 1/2 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, निकालना किसकी वैल्यू है, बोट के लिए, तो 2 और 1 3। 3 का आधा कितना होगा, तो 1.5 की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, मान लिया राजू की स्पीड क्या है भाई, स्ट्रीम की कितनी है, तो जाने में स्पीड ऐड हो जाएगी, आने में स्पीड माइनस हो जाएगी। इधर 1 घंटा लगेगा तो इधर 2 घंटा लगेगा, दोनों डिस्टेंस सेम होंगी, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, जल्दी बताओ। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तुरंत बता दो जल्दी, रेशियो बना के फटाफट। कितने गुना समय लग रहा है देखो, 4 गुना। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप ये बताओ, हम नहीं बताएंगे भाई। 1 4 4 1 है ना भाई, 4 और 1 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 की वैल्यू कितनी है, 7.5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3। बस, अब माइनस करके आधा कर दो, बराबर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हम्म 3 का आधा कितना होगा भाई, 1.5, 4.5, आंसर आ जाएगा। ठीक, लगा लेना भाई, बिना पेन का कर लोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, देखो रेलवे में पूछा गया है, पढ़ो। इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इस बार ना बोट की स्पीड दी है ना स्ट्रीम, सिर्फ टाइम दिया गया है। अप स्ट्रीम कितना टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम कितना लगता है, आपको बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा दोनों की चाल का क्या बताना है, अनुपात यानी रेशियो बताना है। चलो, इसको अगर लगा डाला। हम्म तो बैठ के ताको मत, इधर देखो। बोट की स्पीड क्या मान लिया, एक्स। स्ट्रीम की स्पीड क्या मान लिया, नाव धारा की चाल है, जाने में क्या हो जाएगी प्लस, और आने में क्या हो जाएगी माइनस। जाने में लगते हैं 4 घंटे, आने में लगते हैं 8 घंटे 48 मिनट। इसको आवर्स में चेंज कर लो भाई, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 44/5। ठीक, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, एक तरफ x कर लेना, एक तरफ y कर लेना, x y का रेशियो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, वैसे करो। देखो इधर, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, यहाँ 4 घंटे लग रहे हैं, यहाँ कितने लग रहे हैं, 44/5। तो 4 से हमने डिवाइड किया 11, 5 उधर चला गया, 5:2। ये किसका रेशियो है, टाइम का। किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो क्या होगा, रेशियो दिया है, रेशियो ही पूछा गया है, तो यही एक्चुअल मान लेते हैं। तो दिशा में चाल विपरीत दिशा में, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, 11 5 16, 16 का आधा, वाह भाई 16 का आधा 8। अच्छा, 11 में 5 गया 6, 6 का आधा, जोड़ के आधा करेंगे नाव की चाल, बोट की स्पीड, घटा के आधा करेंगे धारा की चाल, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। हम्म 4 से किसको काट दिया, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 5 इधर 11 उधर, 11 5 16 का आधा 8। बोट की स्पीड आ गई, नाव की चाल, 11 में 5 गया 6, आधा करेंगे 3, स्ट्रीम धारा की चाल आ गई। ठीक है, इससे भी कर लोगे, उससे भी कर लोगे, जो आपको सही लगे उससे कर लेना। हम्म
बहुत अच्छा सवाल है भाई, जल्दी देखो, और आसान भी है। जल्दी करो। आज लाइट बहुत आ जा रही थी, देखो जब से रिकॉर्डिंग शुरू हुई लाइट गई नहीं है, देखा। तो अच्छा कहाँ सोचोगे? वो अच्छा सोचने वाली नस दब गई है तुम्हारी असल में। है ना। चलो देखो, इसे जिम जाया करो तो थोड़ा कान आन में कम लगा के बांध के सब नहीं, है ना, थोड़ा फ्री हैंड, नहीं कोई ऐसी अच्छा सोचने वाली देखो नस दब गई तुम्हारी। अब तुम अभी एक्सरसाइज पूछना हमसे, हम बताएंगे तो खुल जाएगी वो, तो तुम फिर पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, ठीक। देखो 20 किलोमीटर कैसे जाना है उसको, बात नहीं करो भाई। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कितना जाना है, 50 किलोमीटर। अब आगे किसकी स्पीड दे रखी है भाई, स्ट्रीम धारा की कितनी दे रखी है, 3। और बोट की तो दी नहीं, स्टीमर की मान लेते हैं क्या, x। तो जाने में स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, और आने में स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम उतना ही लगता है जितना डाउन स्ट्रीम दिशा में 50, उतना ही अप स्ट्रीम विपरीत में 30। क्या सॉल्व करने में कोई परेशानी, तुरंत निकाल लेंगे। ऐसे सवाल को हम आगे बढ़ा देते हैं आगे। चलो, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, इसको बताओ जल्दी से। राजीव पढ़ लो इसको। लो भाई साइड हो गए हम। लगाओ, पढ़ो जल्दी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फटाफट। 48 किलोमीटर जाना है और वापस आना है कितने घंटे में, ठीक। लेकिन कंडीशन ये भी समझ लो भाई, जितना वो डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर जितने टाइम में भी जाता है, उतने ही टाइम में अप स्ट्रीम कितने किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर। तो दो कंडीशन है, दोनों को कैसे लगाना है समझो। 48 किलोमीटर जाना है और 48 किलोमीटर आना है ना भाई। और अब देखो एक बात, बोट और स्ट्रीम दोनों स्पीड नहीं दी है, तो अलग अलग मत मानो। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चाल क्या मान लेते हैं, एक्स, नहीं तो फिर यहाँ ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई लिखना पड़ेगा। अच्छा, विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम में क्या मान लेते हैं, वाई। आने और जाने में उसको कितने घंटे लगते हैं, एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, समझ गए। अब देखो क्या लिखा है सवाल में, 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम उतना ही लगता है, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहे y के टर्म में निकाल लो, चाहे y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लें, तो दोनों चीज़ों को एक ही में कर लेना है, या तो दोनों x में कर लो या दोनों y में कर लो, तो किसी को बदल लो भाई। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा भाई, 4y/3। तो x की जगह पर हम लिख लेंगे क्या, 4y/3, अपॉन वाला 3 कहाँ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 4y और यहाँ भी क्या है y, 48 को कॉमन लेके नीचे भेज दो इधर, तो 14 अपॉन कितना 48, और नीचे 4y एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, y कट जाएगा 4, 4 और 3 7, 7 से उधर काट दो भाई, 7 दूना कितना 14, और 4 से इसको काट दो भाई, और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 किलोमीटर/आवर। y कितना आ गया 6, यहाँ 6 रख दो भाई, तो नहीं यहाँ तो 3 दूना 6, 4 दूना कितना 8, x की वैल्यू कितनी आ गई। अब सबको पता है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिशा में विपरीत दिशा में दोनों चाल पता हो गई। किसकी पूछा है इसने, धारा की, तो क्या करोगे माइनस करके आधा कर दो, तो 8 में 6 गया और 2 का आधा, 1 किलोमीटर/आवर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, देखो 48 किलोमीटर जाना है, 48 किलोमीटर आना है, ठीक। जाने की स्पीड क्या मान ली हमने डाउन स्ट्रीम x, आने की स्पीड हमने क्या मान लिया
वाई, आने और जाने में कितना टाइम लगा, 14 घंटे, एक इक्वेशन। दूसरी यहाँ से, जितना उसको 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम में लगता है। ठीक, तो हमने यहाँ से एक ही में बदल लिया, इसको वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया। सॉल्व अपने आप कर लेना, तरीका हमने बता दिया है। कुछ चीजें जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं भाई। ठीक, अब ये नहीं कि चौथी क्लास में दो नहीं, एक एक स्टेप लिख के पूरा, जितना काम मुजवानी कर सकते हो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम बचाओगे उतना ही अच्छा है, उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, चलो भाई अगला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, जल्दी से पढ़ो, आज का आखिरी सवाल है। आगे जो 2-4 क्वेश्चन बचेंगे तो फिर हम उसको अपडेट कर देंगे इसी में। टाइम हो गया ना अगली क्लास का, जल्दी करो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल इसको मिला के? ठीक, देखो भाई, डाउन स्ट्रीम कितने किलोमीटर जाता है, 40। अप स्ट्रीम कितना जाता है, 24। इसमें भी वही चीज, अलग अलग मत मानना बोट और स्ट्रीम, नहीं तो a प्लस बी, a माइनस बी, टफ इक्वेशन बनेगी। हमने मान लिया दिशा में चाल कितनी है, विपरीत दिशा में चाल कितनी है, तो डाउन स्ट्रीम x, अप स्ट्रीम y, और कितना टाइम लगा उसको, देखो भाई 17 आवर्स। ठीक, इसके बाद इधर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम कितना है, 12। ये x है और ये क्या है, इस बार जो उसको टाइम लगा वो कितने घंटे का लगा। अब ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। ठीक, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, दिशा में विपरीत दिशा में, इधर 17 घंटे लगे, इधर कितने घंटे लगे। अब सबको इक्वेशन सॉल्व करना आता है भाई, आता है कि नहीं आता है भाई। अरे किसी एक को बराबर करना है, तो देखो यहाँ पर अगर इनको इक्वल करोगे तो ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, 12 को 24 में जल्दी बदल लेंगे। ठीक, तो पूरी इक्वेशन को किससे कर दिया, माइनस करने पर साइन क्या होते हैं, 24/y, 24/y कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 40 में 32 दूना 64, 40-64 का अंतर कितना होगा, 24, लेकिन कैसा। ठीक, 17 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 3, लेकिन कैसा भाई, आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आ गई। अब यही x की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो 8 पंचे 40, 5 आया, 5 17 में घटा देंगे कितना आएगा, 12, और 12 दूना, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, दिशा में विपरीत दिशा में चाल पता हो गई, किसकी पूछा है इसने, स्ट्रीम, तो माइनस करके आधा, 8 में 2 गया 6, और 6 का आधा, आंसर आ गया भाई 3 किलोमीटर। अगर हमसे पूछता है भाई कि नाव की चाल बताओ, तो 8 और 2 10, 10 का आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी इक्वेशन हो, बस ये देखो कि इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब ये नहीं कि इसी को बराबर करने में लग गए, आधा टाइम उसी में निकल गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्लियर सभी को। चलिए देखो, हाँ लास्ट था, समझा देते हैं खाली, ये भी एग्जाम में एनटीपीसी में मेंस में पूछा गया। देखो 63 जाना है, 30 जाना है कितने घंटे में, ठीक, 28 जाना है, 48 आना है कितने घंटे में। बस एक बार इसने और बदल दिया, जब आप बोट और स्ट्रीम निकाल लोगे तो एक इसने कैसे पूछा है, 35 किलोमीटर और 27 किलोमीटर। जब हमें स्पीड पता चल जाएगी तो कोई भी टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। ये तो वही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, चलो ठीक, सारे क्वेश्चन कर लोगे, हम इसकी पीडीएफ आपको भेज देंगे, लगा लेना अभी। ठीक है, चलो भाई, ये क्लास आप पढ़ रहे थे स्काईलाइन इंस्टीट्यूट, हरजिंदर नगर, लाल बंगला कानपुर। ठीक हाँ, चलो पहले इसको बंद करें, नहीं तुम लोग की आवाज आ गई ना अगर।